कभी सोचा है कि जिसे पूरी दुनिया नाकारा और किसी काम का नहीं समझती, असल में वही सबसे ज्यादा होशियार निकल सकता है। आज हम गोनू झा की एक ऐसी ही मजेदार लोक कथा सुनेंगे जो ये बताती है कि असली दौलत तो अक्ल होती है, शक्ल नहीं। तो कहानी के हीरो हैं गोनू झा। थे तो वो बहुत तेज दिमाग के, पर उनके गांव वाले उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जानते सब क्या कहते थे? अरे ये तो महा आलसी है, इसे भला कौन काम देगा। तो सवाल यह है कि क्या गोनू झा सच में बेकार थे या फिर उनकी चतुराई लोगों की समझ से ही परे थी। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों उनकी अपनी माँ और पूरा गांव उन्हें नालायक समझता था। गांव वालों के रोज रोज के तानों से तंग आकर एक दिन गोनू झा की माँ ने भी कह दिया, बेटा घर में बैठकर रोटियां तोड़ने से अच्छा है शहर जाकर कुछ कमाओ। और बस इसी दबाव में बेचारे गोनू झा को घर छोड़ना ही पड़ा। बेटे को विदा करते हुए माँ का दिल तो दुख रहा था। उन्होंने रास्ते के लिए 4 रोटियां बांध दी, पर साथ में एक चेतावनी भी दी। कहा, देख बेटा, कुछ भी हो जाए रात होने से पहले वो जंगल पार कर लेना। वो जगह चोर डाकुओं और जंगली जानवरों से भरी पड़ी है। अब गोनू झा अपनी ही धुन में धीरे धीरे चले जा रहे थे। उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि कब दिन ढल गया, और जब तक वो उस घने और खतरनाक जंगल के किनारे पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। अब सवाल था, रात गुजरे तो गुजरे कहाँ। गोनू झा ने समझदारी से काम लिया। रात के अंधेरे में जंगल पार करना तो मौत को दावत देने जैसा था, तो उन्होंने एक ऊंचा सा पेड़ देखा। उसकी एक मोटी डाल पर चढ़कर आराम से सो गए। गोनू झा तो गहरी नींद में थे, पर आधी रात को पेट में जोरों की भूख लगी तो आंख खुल गई। और जानते उन्होंने क्या देखा? ठीक उसी पेड़ के नीचे 4 चोर बैठे थे अपने चोरी के माल का बंटवारा करने। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए। उस जंगल के बारे में एक अफवाह बहुत मशहूर थी। कहते थे कि वहां एक आदमखोर भूत रहता है जो इंसानों को खा जाता है। और ये बात उन चोरों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। और अब कहानी में आता है असली मजा। यहां गोनू झा की भूख एक ऐसा कमाल करने वाली थी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देखिए तो सही, उनकी भूख ही उन्हें एक बड़ा खजाना दिलाने वाली थी। पेड़ के नीचे वो चारों चोर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ऊपर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। वो तो बस अपने लूटे हुए माल को बांटने में लगे हुए थे। ऊपर पेड़ पर बैठे गोनू झा को भूख से चैन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी मां की दी हुई 4 रोटियां निकाली और खुद से ही धीरे से बोले, 1 को खाऊं या 2 को या 3 को या चारों को खा जाऊं। बेचारे को क्या पता था कि उसकी आवाज नीचे चोरों तक पहुंच जाएगी। जैसे ही चोरों के कानों में ये आवाज पड़ी, उनके तो हाथ पैर ही फूल गए। जंगल वाली अफवाह तुरंत दिमाग में आई। वो एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, भागो, ये तो वही खूंखार भूत है, और ये तो हम चारों को खाने की बात कर रहा है। और बस फिर क्या था, डर के मारे चोरों को अपना सोना चांदी कुछ याद नहीं रहा। वो सारा खजाना वहीं पटक कर ऐसे भागे कि बस पूछो मत। जब माहौल एकदम शांत हो गया तो गोनू झा पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि चोर तो सोने और चांदी से भरी एक पूरी थैली ही छोड़ गए हैं। बस रातों रात गोनू झा की किस्मत चमक गई और वो एक अमीर आदमी बनकर अपने गांव लौट आए। गोनू झा की अमीरी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम देखेंगे कि जब कोई बिना अक्ल लगाए किसी की नकल करने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है। गोनू झा का एक पड़ोसी था मोटू लाल। जब उसने गोनू झा की ये नई नई दौलत देखी तो वो जलन से भर गया। उसे लगा कि अगर गोनू झा जैसा नाकारा अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मोटू लाल को लगा कि अमीर बनने का फॉर्मूला तो उसके हाथ लग गया है। उसने भी क्या किया, 4 रोटियां लीं, सीधा उसी पेड़ पर जा चढ़ा और चोरों का इंतजार करने लगा। जैसे ही चोर आए, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार चोर बिल्कुल नहीं डरे। क्यों? क्योंकि गोनू झा की आवाज में भूख की वजह से एक सच्चाई थी, और मोटू लाल तो बस नकल कर रहा था, चिल्ला रहा था। चोर 1 मिनट में समझ गए कि ये कोई भूत वूत नहीं बल्कि कोई इंसान है जो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और बस यहीं पर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी और मजेदार सीख मिलती है। मोटू लाल की ये जो कोशिश थी ना, वो हमें बताती है कि बिना सोचे समझे की गई नकल का अंजाम क्या होता है। मोटू लाल को अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा तो मिलनी ही थी।
गुस्साए चोरों ने उसे पकड़ लिया, उसका सिर मुंडवा दिया और उसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हुए उसके घर तक छोड़कर आए। सारी हेकड़े निकल गई। मोटू लाल की इस हालत को देखकर पूरे गांव में एक बात मशहूर हो गई, जो आज भी उतनी ही सच है कि भाई, नकल के लिए भी अकल चाहिए। इस घटना के बाद तो गोनू झा की होशियारी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। अब सब समझ चुके थे कि सच्चा सम्मान पैसे से नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर अपनी अकल का सही इस्तेमाल करने से मिलता है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची बुद्धिमानी आखिर है क्या? सिर्फ बहुत सारा ज्ञान होना या फिर सही मौके पर उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना? जरा सोचिए। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन